खोदना है, जब तक वो नहीं खोदेगा उसकी मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरह आप कोई काम करते हैं, पूरा दिन वर्क करते हैं, उसकी एक मजदूरी तय होती है, वो मजदूरी आपको मिल जाती है। ऐसे ही हमारी भगवान के घर में मजदूरी रोजाना की तय होती है। तो हम ईश्वर का जितना जाप करते हैं और उस जाप में जितना संवेग होता है, दिव्य संवेग होता है, और जितनी हमारी भगवान के प्रति उद्विग्नता होती है, भगवान को प्राप्त करने की चाह होती है, और जितना हमारा जो है बल होता है श्रद्धा का, उसके हिसाब से भगवान हमें रोजाना मजदूरी देते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे कोई आया आदमी सीधा IAS अफसर बन गया, कोई जो है ना हमारी मजदूरी कर रहा है, तो जो मजदूर है वो शाम को 700 रुपये का तो अधिकारी है ना। ऐसे सबको अधिकार है, भगवान की जो जितनी सेवा कर रहा है उसके अनुकूल भगवान उसको उतना ही फल देते रहते हैं। लेकिन एक बात है इसमें कि सामान्य आदमी, सामान्य जन, मानव जन या कोई कंपनी आपका पैसा मार सकती है, भगवान कभी नहीं मार। वो आपका हक का, आपका फल जरूर साफल्य जो है वो करते हैं, साफल्य करते हैं, आपको उसका सुफल प्रदान करते हैं। तो भगवान तो हमेशा प्रदान करते हैं। और बात रही मंत्र की, तो जो पीड़ित है वो जपे, जो पीड़ित नहीं है पीड़ितों के लिए जपे, और जो पीड़ित नहीं है अपने पितरों के उद्धार के लिए जपे, और जो पीड़ित नहीं है वो अपने घर की नेगेटिविटी के निवारण के लिए जपे, जो पीड़ित नहीं है वो मारण के लिए भी जप सकता है। इससे सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसमें बीज है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, ये धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ऐं जो है वो वाग भाव बीज है, सरस्वती का बीज है, उससे आपको मोक्ष प्राप्त होता है ना। ह्रीं जो है वो पराशक्ति बीज है, ठीक है, परा बीज है, तो उससे आपको धर्म की प्राप्ति होती है। क्योंकि धर्म वायु में लहराता है, यानी कि वायु जो है धर्म का प्रचार करती है। वायु ही है जो सबके यश को बढ़ाती है, और वायु अगर स्तंभित हो जाए तो किसी का यश स्तंभित हो जाता है। नहीं समझा? तो इसलिए एक स्तंभन की देवी कही जाती है, वो वायु के वेग को ही रोकती है। तो वो वायु सब प्रकार की होती है। तो जैसे उनका नाम है बगलामुखी माता, तो वो स्तंभन की देवी कही जाती है। ऐसे तो बहुत सारे देवता हैं जो स्तंभन के होते हैं, इसमें भैरव भी आते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे देवता आते हैं जो स्तंभन के। हनुमान जी महाराज भी वो वायु पुत्र हैं, तो वायु का स्तंभन करते हैं सीधा सीधा। तो वो जो वायु है उसी से आपका धर्म बढ़ता है, ठीक है ना, और उसी से उस धर्म को स्तंभित भी किया जा सकता है, उसी से किसी की उन्नति को रोका जा सकता है, आगे ना किसी का भी स्तंभन किया जा सकता है। अब जो तीसरा बीज है श्रीं, वो महालक्ष्मी बीज है, आया समझ में? तो वो किसी का वशीकरण कर सकती है, किसी का वश्याकर्षण कर सकती है, और किसी को नामी गिरामी बना सकती है। यानी कि वो यश प्रदान करने वाला, वश्याकर्षण करने वाला, वो सभी प्रदान करने वाला। अब एक बीज आया क्लीं, वो काम प्रदान करने वाला है, तो वो कामाख्या का स्वरूप है, वो काली का स्वरूप है, वो शमशान काली का स्वरूप है, वो और कई ऐसी ही देवियों का स्वरूप है। तो ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, तो ये धर्म अर्थ काम और शुद्ध काम और मोक्ष, विशुद्ध काम और मोक्ष की प्राप्ति ये कराते हैं चारों बीज। तो चारों बीज मंत्र के अंदर निहित है, और वो चारों बीज जो है आपको किसी भी कार्य में साफल्य प्रदान करते हैं। तो जब हम किसी मंत्र को जपते हैं तो उसमें अगर चारों बीज एक साथ है, तो मान लिया किसी प्रेत के, आपके पितृ के हम उद्धार के लिए लालायित हैं, तो उसको काम मिला हुआ है, धर्म अर्थ और मोक्ष और मिल जाएगा आगे ना। तो काम धर्म अर्थ मोक्ष ये सारे के सारे चारों पदार्थ मिलने जरूरी है, उसी से आत्मा शांति होती है, उनकी शरीर शांत होता है। और ये इसके लिए हमारे पास बीज हैं जो कदापि से चले आ रहे हैं, ऋषि मुनियों की परंपरा से चले आ रहे हैं, और वो बीज हैं ऐं ह्रीं श्रीं और क्लीं। ऐं सरस्वती, ठीक है, विद्या की देवी है, श्वेत वर्णधारी है। इसी तरह से ह्रीं जो है वो पराशक्ति है, उनका कहीं पीत वर्ण मिलता है और कहीं श्वेत वर्ण भी मिलता है, यानी कि वो सीधा सीधा वहाँ से सरस्वती की प्राप्ति होनी है, मोक्ष की प्राप्ति होनी है, यानी कि गति की प्राप्ति होनी है। इसी तरह श्रीं जो है वो लाल वर्ण वाली है, यानी कि कमला है और साक्षात भवानी है। और इसी तरह क्लीं जो है वो काले वर्ण वाली है, आगे ना। तो ऐसे वर्ण के अनुकूल भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष आपको वर्ण के अनुकूल भी प्राप्त होते हैं, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों बीज जो है ये इस मंत्र में निहित है, जिससे आपकी जो त्वरित गति होती है किसी के लिए, हम पितरों के लिए कराते हैं उनकी त्वरित गति। अगर वो बंधन में नहीं है तो मेरा मानना ये है कि मैं तो एक दिन में जपूँगा, एक दिन में आपको आधे घंटे बाद पितरों को लाभ मिलना चालू हो जाएगा और आप शांत होने चालू हो जाएंगे, आपके घर के सारे पितर ये जप रहे हैं। तो मुझे पता नहीं है कितनी शक्ति उत्पन्न कर पाए। वैसे तो गुरु और चेला चीनी, तो गुरु से ज़्यादा क्रिया जो है ना वो काम करती है चेले की,
क्योंकि गुरु ने जितना जपा है उससे ज़्यादा फिर वे जपते हैं, तो उसकी गति बन जाती है मंत्र की। इसी तरह से परंपरागत मंत्र होते थे पहले से, वो परंपरागत जो मंत्र होते थे वे इसलिए शक्तिशाली हो जाते थे कि पहले गुरु ने जपा, उसके दादा गुरु ने जपा जीवन भर, उसके दादा गुरु ने जपा, उसके दादा गुरु ने जपा, उसके दादा गुरु ने जपा, उसके गुरु ने जपा, ऐसे चलते चलते परंपरागत आ जाते हैं। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ब्रह्मा जी से चालू हुआ, तो जो मंत्र जहाँ से चालू होता है, जितनी ऊपर से चालू होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है। मैं ये तो कहता नहीं है ब्रह्मा जी से चालू हुआ है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि तीसरी पीढ़ी तो आपकी होगी ही होगी, चलो दूसरी ही मान लो आप, तो भी आप इस बीच से, क्योंकि मेरे संकल्प शुरू से ऐसे ही हैं कि लोगों के अंदर जो निगेटिविटी है, मैं 20 साल से उसी पे वर्क करता हूँ, उसी का कार्य तमाम हो जाए और आप लोगों को राहत हो, ऐसे। जी गुरु जी, एक प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जब साधना के पथ पर आता है, प्रथमतया साधना के पथ पर आता है, और जब ईश्वर से उसकी लौ अलग जलती है या अलग लग जाती है, तो वो सबसे पहले गुरु को ढूंढे, क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि बिना गुरु के गति नहीं। अब गुरु तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि गुरु शिष्य को खुद चुनता है, शिष्य गुरु को नहीं चुन सकता। तो अब ये प्रथा तो कलयुग में नहीं देखने में मिलती, सर्वदा शिष्य ही गुरु को ढूंढ के गुरु के पास आते हैं और गुरु का वर्ण करते हैं। अब वहाँ एक शास्त्र में एक वर्णन और आता है कि किसी भी मानव या व्यक्ति के उद्धार के लिए गुरु अपने शिष्य को एक मंत्र देता है। अब इस मंत्र से ही उस मानव का उद्धार होता है, उसके पितरों का, उसके कुल का उद्धार। तो क्या एक गुरु, मेरा प्रश्न ये है, मतलब ये जिज्ञासावश है, शास्त्र इसके बारे में नगण्य है कि क्या एक गुरु अपने बहुत शिष्य हैं तो उनको एक ही गुरु मंत्र देता है या भिन्न भिन्न भी दे सकता है? नहीं, उसको भिन्न भिन्न भी गुरु मंत्र दे सकते हैं। वैसे पहली बात तो आपकी ये बात जो है सार्थक है कि गुरु ही शिष्य को चुनता है। जब संसार में कोई व्यक्ति जो है वो गुरुत्व भार निभाने लगता है तो उसकी तरंगे फैल जाती हैं, उसके संकल्प फैल जाते हैं। फिर वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने संकल्पों से ऐसे शिष्यों को अपने द्वार पर बुलाता है जो आगे जाके उसकी परंपराओं को बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक संत हुए विवेकानंद जी महाराज, और जब विवेकानंद जी आगे बढ़े तो एक दिन वो अमेरिका में संभाषण कर रहे थे, है ना, सिस्टर्स और ब्रदर्स कह के। तो उनका वो भाषण जो है शिकागो में बड़ा दीर्घ हुआ, जबकि उनको कुछ ही सेकंडों का समय मिला था, मिनटों का समय मिला था। मुश्किल से 3 मिनट या 5 मिनट उनको देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिले थे, इससे ज़्यादा उनको मिले नहीं थे। फिर उन्होंने सुना और सुनते ही रह गए, और फिर 7-8 घंटे तक जो भी हुआ उनका, तो इतना दीर्घ अवधि तक उनका भाषण था, वो आज भी करबद्ध है। उस भाषण में ही उन्होंने कहा था कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो आज जो है अपने घर पर जाकर इस विषय की चर्चा करेंगे, इस धर्म के विषय को आगे बढ़ाएंगे। उनमें से कुछ 6 महीने तक जो है परंपरागत लगे रहेंगे, कुछ 3 महीने में ही छोड़ देंगे, वापस अपने काम में लौट जाएंगे, और 10% ऐसे हैं जो मेरे मार्ग की ओर उत्थान करेंगे कुछ वर्षों तक, और फिर उसके बाद थक जाएंगे, और फिर 2-4 ऐसे रहेंगे जो मेरे मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे तो गुरु को अपनी परंपरा के अनुकूल, जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने 5000 शिष्यों को लिखित में लिखे हुए, उन्होंने, मेरे 5000 शिष्य हैं, 5000 शिष्यों को दीक्षा प्रदान की क्रिया योग, कितने 5000, लेकिन 5000 लोगों में से उन्होंने साईं बाबा का भी नाम लिखा हुआ है। लेकिन 5000 लोगों में से अगर साईं बाबा का भी नाम ले लिया जाए कि साईं बाबा ने उनसे दीक्षा ली, 5000 लोगों में से कितने फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए? 5 आगे नहीं समझे, तो 5 फेमस हुए, आगे उनकी परंपराओं में अगले 10 फेमस हो गए, उनके अगली परंपराओं में 10 फेमस हो गए। लेकिन वो 5 भी बहुत है काम करने के लिए, संसार भर में रोशनी जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि जिन 5000 को उन्होंने दी, कुछ वर्ष तो उन्होंने भी बिताए ना साधना में। अब भगवान कहते हैं योग तो जहाँ से आपका छूटेगा अगले जन्म में वहीं से मिल जाएगा, एक बात। दूसरा, जब गुरु की तरंगे फैलती हैं तो वो अपने आप शिष्य को पुकार के ले आती है, और फिर जो उनमें से क्या कहते हैं मक्खन है वो गुरु अपने आप मत के निकाल देता है।
एक गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद जब बता दिए और जब सामने आ गए तभी गुरु की बलिहारी है, उससे पहले गुरु की बलिहारी नहीं है। ये बात सही है कि गुरु शिष्य को चुनता है, लेकिन किस शिष्य का उत्थान होता है? उस शिष्य का उत्थान होता है जो सरल हृदय, सहृदय, जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, जिसके मन में पाप ग्रहण नहीं होता है, जिसका मन पाप को ग्रहण नहीं करता है, जिसकी वृत्तियाँ अशांत हैं, अशांत भी हो, जिज्ञासु होगा। किसी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, किसी किसी के आर्त जिज्ञासु होता है, ठीक है, वो पिपासु होता है ज्ञान का। तो किसी की वृत्तियाँ शांत भी नहीं होती हैं तो भी वो गुरु की तलाश में आया है, गुरु उसको शांत कर देता है, क्योंकि वो गुरु से कुछ थोड़ा सा मक्खन पाके ही शांत हो जाता है। और गुरु को झांक लेता है, वो गुरु की आंखों में देख लेता है, वो समझ जाता है कि अब यहाँ वो आत्मा समझ जाती है, यहाँ मेरा उत्थान। आपने तो यहाँ प्रेतों को समझते हुए देखा है, ये तो फिर भी मानव है। बोलिए शनिदेव महाराज की। जो है अपने शिष्यों का चुनाव करता है। जैसे मैं शनि का जाप ही कर रहा हूँ, अब वो मुझे गुरु रूप में मिल रहे हैं, मुझे मेरे इष्ट के रूप में मिल रहे हैं, और इष्ट और गुरु दोनों ही बन रहे हैं, तो ये तो वही जानते हैं ना। तो चुना तो उन्होंने है ना, मैंने तो जब करना प्रारंभ किया है। जैसे भगवान का नाम तो ये पहले से ही ले रहे हैं, लेकिन जब ये मेरे कहने से ले रहे हैं तो इनको मेरी परंपरा में, मैं जो चाहता हूँ उसी परंपरा में अगर ये आगे बढ़ेंगे तो ये उस कार्य को मेरे से भी ज़्यादा दक्षता से कर पाएंगे, एक टाइम में आके, एक समय में आके, ठीक है। और मैं दिल खोल के देने वाला हूँ, मैं कंजूसी नहीं करने वाला। कल मैंने यज्ञ किया, उसकी विधि बताई कि हम यज्ञ कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको रोजाना मंत्र बता रहा हूँ, न्यास बता रहा हूँ और करके दिखा रहा हूँ, आप करके देख रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये, परंपरागत आपने मंत्र दिया, मंत्र को आपने जप किया, जप करने से फल क्या प्राप्त हो रहा है वो आपको पता चल रहा है। आपको पता नहीं, इन्होंने एक दिन एक लड़के का जाप किया था, उसको आज तक वापस कभी उतना दर्द नहीं हुआ है। मुझे पता था आज में इसकी चीज़ नहीं जाएगी क्योंकि वर्षों पुरानी चीज़ है, लेकिन मैंने उसको ये कह दिया था कि उसके बाद से तुझे कभी उतना नहीं हो, और कभी एक दिन जोर मारा तो हर रोज़ नहीं होगा, जैसे 24 घंटे होता था, ठीक है। तो ये बात तो मैंने पहले बता दी थी, और अब इन्होंने किया तो उसको उतना ही वो प्रभावित रहा, तो इन्होंने उसका जाप किया। ऐसे हम करके दिखाते हैं, ये रोज़ करके दिखाते हैं, तो यहाँ अनुभव भी कोई भी कर सकता है ऐसे। तो प्रत्येक साधक जब यहाँ आता है, जाप करता है, तो वो अनुभव भी करता है। कहीं और अनुभव करने की मंत्रणा है ही नहीं, आप यहाँ अनुभव करते हो भगवान के नाम से क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और उस नाम को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं, उस नाम से हम कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, और उस नाम को हम कैसे प्रदान कर सकते हैं, उस नाम से हमारे शरीर की आधियाँ व्याधियाँ कैसे घट जाती हैं, वो हम करके दिखा रहे हैं। जब हम करके दिखाने वाले हैं तो ये तो करके दिखाएंगे ही एक दिन। इनके सामने तो सलबट्टा रखा है, हाँ जी, सिलबट्टा रखा है इनके सामने तो, और चटनी का सामान उपलब्ध है, पीस दो भाई, चटनी का सामान उपलब्ध है, प्रेत उपलब्ध है, और तुम्हारा यही काम है निगेटिविटी को दूर करना, छाड़ देना, है ना, उसका भक्षण कर लेना, है जी, उसका सर्वांग समूल नष्ट कर देना, तो फिर उसका विच्छेदन कर देना, उसका मारण कर देना, उसका उच्चाटन कर देना, उसका विद्वेषण कर देना, और उसमें ये माहिर हो ही जाएंगे काम करते करते। जय श्री। जय श्री।